Hello students, I am Dr. Vinod Kamble. In this video, we are going to see the merits and demerits of government company. First, we'll start with the merits. फर्स्ट वन इज इजी फॉर्मेशन। जो गवर्नमेंट कंपनी होती है उसको दूसरे जो पब्लिक एंटरप्राइजेस है जैसे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस वगैरह है उसके कंपेयर में इसका फॉर्मेशन जो होता है वो काफी इजी होता है बिकॉज ये जो कंपनी है इसको फॉर्म करने के लिए पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर में कोई भी बिल पास करने की जरूरत नहीं होती है। इसके लिए कोई सेपरेट एक्ट पास करने की जरूरत नहीं है। ये जो कंपनी होती है वो सिंपल प्रोसीजर जो होता है वो फॉलो करके फॉर्म की जाती है और इनका जो फॉर्मेशन का प्रोसीजर है वो कंपनी एक्ट 2013 के अंडर दिया है। उसके हिसाब से ये कंपनी को सेटअप किया जा सकता है। तो किसी भी तरीके का कोई स्पेशल एक्ट यहाँ पे पास करने की जरूरत नहीं है और पार्लियामेंट में वगैरह कोई भी बिल पास करने की जरूरत नहीं है कंपनी को फॉर्म करने के लिए। कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से ये कंपनी फॉर्म होती है, इसके लिए इसका फॉर्मेशन काफी इजी है। सेकेंड इज इंटरनल ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है? फ्रीडम। कोई भी यहाँ पे इंटरफेरेंस वगैरह नहीं होता है। ये लोग अपने सारे जो कामकाज होते हैं, अफेयर्स का मतलब क्या हो गया? कामकाज। वो इंडिपेंडेंटली मतलब क्या खुद के हिसाब से वो लोग मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे किसी भी तरीके का किसी भी मिनिस्टर का कंट्रोल नहीं होता है या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का यहाँ पे इंटरफेरेंस नहीं होता है। ये अपना डे टू डे फंक्शनिंग या डे टू डे जो कामकाज है वो खुद के हिसाब से चला सकते हैं। सो इनका यहाँ पे कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है, कंट्रोल नहीं है। इसकी वजह से ये कंपनी को हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे इंटरनल ऑटोनॉमी होती है। ये लोग इंडिपेंडेंटली अपना सारा काम जो है वो मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी। ना गवर्नमेंट कंपनी जो होती है इसमें इनके जो ऑपरेशंस होते हैं, ऑपरेशंस मतलब क्या कामकाज जो होता है उसमें काफी ज्यादा इनको फ्लेक्सिबिलिटी होती है। इनके खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं और रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से ये लोग अपने इंटरनल जो भी ऑपरेशन है या इंटरनल जो भी कामकाज है वो मैनेज कर सकते हैं। तो इन लोगों को पूरी तरीके से यहाँ पे क्या है? ऑटोनॉमी है, इंडिपेंडेंसी है। इनको किसी के ऊपर डिपेंड रहना नहीं पड़ता है। पर यहाँ पे उन लोगों को कंपनी एक्ट के कुछ प्रोविजंस होते हैं जो इनको फॉलो करना पड़ता है। प्लस यहाँ पे क्या है कि इनके जो भी ऑब्जेक्टिव्स है कंपनी के, जो भी पावर्स वगैरह है कंपनी के, उनको यहाँ पे चेंज भी किया जा सकता है। इनको सिर्फ क्या करना है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर सारे कुछ ऑल्टरेशंस करने हैं। वो ऑल्टरेशन करके वो लोग अपने ऑब्जेक्टिव्स को और पावर को चेंज कर सकते हैं। किसी भी तरीके से इन लोगों को पार्लियामेंट के अप्रूवल की जरूरत पड़ती नहीं है ऑब्जेक्टिव और पावर में चेंजेस करने के लिए। तो खुद के हिसाब से ये लोग कंपनी को चला सकते हैं क्योंकि इनके खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। प्लस ऑब्जेक्टिव्स और पावर्स को भी चेंज करना काफी इजी होता है। सिर्फ इनको क्या करना रहता है? मेमोरेंडम के अंदर कुछ ऑल्टरेशंस करने होते हैं। किसी भी चीज के लिए यहाँ पे पार्लियामेंट के अप्रूवल की जरूरत होती नहीं है। नेक्स्ट वन इज पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। गवर्नमेंट कंपनीज जो होती है इनको पब्लिक को जवाब देना होता है। अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाब देना। इनका जो बुक्स ऑफ अकाउंट होता है वो पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर में प्रेजेंट करना पड़ता है। जैसे मैंने आपको फीचर्स में बताया था कि इनको अपना एनुअल रिपोर्ट जो होता है वो या ऑडिट रिपोर्ट जो होता है वो यहाँ पे प्रेजेंट करना पड़ता है। इनका बुक्स ऑफ अकाउंट जो होता है वो ऑडिट किया जाता है। ऑडिट मतलब क्या? उसको चेक किया जाता है कि बराबर अकाउंट्स है कि नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह जो है प्रॉपर मेंटेन किया है कि नहीं। और उसके बाद में उसका रिपोर्ट जो होता है वो यहाँ पे इन लोगों को प्रेजेंट करना पड़ता है। तो इस तरीके से इन लोगों को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट और जो भी ऑडिट रिपोर्ट होता है वो पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर के सामने प्रेजेंट करना पड़ता है। इसके लिए इसको पब्लिक अकाउंटेबिलिटी बोला जाता है। प्रोफेशनल मैनेजमेंट। इनका जो मैनेजमेंट होता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैंडल करते हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं उनको नॉमिनेट कौन करते हैं? गवर्नमेंट और प्राइवेट इन्वेस्टर्स ये मिलके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को यहाँ पे अपॉइंट करते हैं। इनका जो मैनेजमेंट होता है मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो काफी प्रोफेशनल होते हैं और एम्प्लॉय जो होते हैं काफी स्किलफुल होते हैं। और ये दो चीजों की वजह से क्या होता है? इनकी प्रोडक्टिविटी और इनका परफॉर्मेंस जो होता है वो हमेशा हायर होता है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और इनके एम्प्लॉयज जो होते हैं वो मिलके यहाँ पे जो कंपनी का मैनेजमेंट है वो काफी इफेक्टिव तरीके से और काफी प्रोफेशनल तरीके से हैंडल करते हैं जिससे ये कंपनी का ग्रोथ होने में हेल्प होता है। नेक्स्ट इज सेपरेट लीगल एंटिटी। गवर्नमेंट कंपनी जो है वो गवर्नमेंट से अलग होती है। उनको गवर्नमेंट के नाम से नहीं जाना जाता है। इनका खुद का अपना एक एंटिटी या खुद की अपनी एक पहचान होती है। कोई भी प्रॉपर्टी परचेस करनी है, किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है या किसी के ऊपर केस करना है तो ये लोग खुद के नाम से ये सब चीजें कर सकते हैं। यहाँ पे किसी भी चीज के लिए गवर्नमेंट का नाम नहीं यूज किया जाता है। कंपनी खुद के नाम से ये सारी चीजें कर सकती है।
नाउ विल सी द डीमेरिट्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। पहला डीमेरिट है ऑटोनॉमी ऑन पेपर ओनली। मतलब जैसे हम लोग ने मेरिट के अंदर देखा था कि ये कंपनी को काफी ज्यादा ऑटोनॉमी या काफी ज्यादा इंडिपेंडेंस होता है, ये खुद के हिसाब से कामकाज जो है हैंडल कर सकते हैं, लेकिन ये चीज सिर्फ पेपर के ऊपर होता है। बट एक्चुअली में अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट कंपनी जो होती है उसके अंदर मिनिस्टर्स का, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का और पॉलिटिकल पार्टीज का काफी ज्यादा इंटरफेरेंस होता है। ये लोग जो है इनके कामकाज को इन्फ्लुएंस करते हैं, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं पे गवर्नमेंट कंपनी की ऑटोनॉमी जो होती है वो अफेक्ट हो जाती है। वो लोग खुद के हिसाब से या खुद के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से कंपनी जो है उसको चला सकते नहीं है, और इन सब के इन्फ्लुएंस के हिसाब से ये कंपनी जो होती है वो चलानी पड़ती है। नेक्स्ट वन इज फियर ऑफ एक्सपोजर। फियर ऑफ एक्सपोजर को हम लोग हमारे लैंग्वेज में बोल सकते हैं नाम खराब होना। अभी जो गवर्नमेंट कंपनीज होती है इनको अपना एनुअल रिपोर्ट जो होता है वो पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर के सामने प्रेजेंट करना पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कंपनी का कामकाज कैसे चल रहा है या कंपनी की वर्किंग कैसे चल रही है वो मीडिया के सामने या प्रेस के सामने एक्सपोज हो जाता है। और पब्लिक जो होते हैं कभी कभी उनको क्रिटिसाइज भी करते हैं। क्रिटिसाइज मतलब उनको बुरा बोलना। ओके, क्यों बुरा बुरा बोला जाता है? मे बी उनका परफॉर्मेंस जो है वो अच्छा नहीं होगा उसकी वजह से। तो जब भी गवर्नमेंट कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता है तो उसके वजह से मीडिया के अंदर उनके बारे में बोला जाता है, प्लस पब्लिक उनको क्रिटिसाइज करती है। और ये सब की वजह से क्या होता है कि यहाँ का जो मैनेजमेंट है या यहाँ के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो पूरी तरीके से डीमोरलाइज हो जाते हैं, और डीमोरलाइज होने की वजह से उनका जो इनिशिएटिव लेने की क्षमता होती है या कोई कोई नई नई चीजें वगैरह करने की जो कैपेसिटी होती है वो डाउन हो जाती है। वो लोग कुछ भी नया फिर करते नहीं है, बिकॉज उनको डर लगा रहता है कि अगर उन्होंने कुछ भी नया किया और अगर वो फेल हो जाता है तो एनुअल रिपोर्ट के अंदर उसका इम्पैक्ट दिखाई दिया जाएगा, और फिर बाद में उसके वजह से क्या हो सकता है कि मीडिया वाले उनको एक्सपोज कर सकते हैं और पब्लिक उनको क्रिटिसाइज कर सकती है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ एक्सपर्टीज ना। यहाँ के जो की पर्सोनल होते हैं, की पर्सोनल मतलब यहाँ के जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं वो क्या होते रहते हैं, हमेशा ट्रांसफर होते रहते हैं। डेप्यूटेड मतलब क्या, ट्रांसफर होते रहना। तो एक पर्टिकुलर ऑफिसर एक पर्टिकुलर ऑफिस के अंदर या कंपनी के अंदर कुछ समय के लिए काम करते हैं, फिर बाद में उनको दूसरी जगह पे ट्रांसफर किया जाता है, फिर कुछ समय के बाद में उनको तीसरी जगह पे ट्रांसफर किया रह जाता है। तो इस तरीके से ये ऑफिसर जो होते हैं वो हमेशा ट्रांसफर होते रहते हैं, और बार बार ऑफिसर्स ट्रांसफर होने की वजह से उनके अंदर एक्सपर्टीज नहीं रहती है या वो लोग कमिटमेंट के साथ काम नहीं कर पाते हैं। और जब ऑफिसर्स के अंदर एक्सपर्टीज नहीं होगी, कमिटमेंट नहीं होगा, तो उनकी जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी, मतलब वो लोग एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएंगे। जब एक ही ऑफिसर वो ऑफिस को होल्ड करता है तो उसके वजह से क्या होता है कि वो लोग ज्यादा एक्सपर्टीज से काम करते हैं, ज्यादा कमिटमेंट से काम करते हैं, बिकॉज उनको वो ऑफिस के बारे में या वो पर्टिकुलर कंपनी के बारे में काफी अच्छा पता होता है। बट यहाँ पे वो ऑफिसर जो उनका बार बार ट्रांसफर होने की वजह से शायद तक वो वहाँ के जो कामकाज है उसको अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, तो वो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता है। नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है, आगे होके कंपनी की ग्रोथ के लिए कुछ इनोवेटिव करना। पर यहाँ के जो एम्प्लॉय होते हैं वो बिल्कुल भी इनिशिएटिव नहीं लेते हैं, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है कि एम्प्लॉयज को फिक्स सैलरी पे की रहती है। अगर कंपनी को उनकी वजह से बेनिफिट हुआ तो भी उनको कुछ एक्स्ट्रा मिलने वाला नहीं है, प्लस अगर कंपनी के अंदर लॉसेस हुए तो उसके वजह से भी उनको कुछ परिणाम नहीं होने वाला है। इसकी वजह से एम्प्लॉय जो है वो अपना एंथुजियाज्म दिखाते नहीं है, मतलब वो लोग बहुत ज्यादा कुछ नया करने की कोशिश वगैरह करते नहीं है। जो भी कामकाज चल रहा है उसको वो लोग क्या करते हैं, हमेशा कंटिन्यू करते हैं। अगर कंपनी को उनके इनिशिएटिव की वजह से कुछ लॉसेस हो गए हैं तो मीडिया जो है उनको एक्सपोज करती है, पब्लिक उनको क्रिटिसाइज करती है, इसके लिए वो लोग कभी भी इनिशिएटिव्स लेते नहीं है। नेक्स्ट वन इज डिलेड डिसीजन मेकिंग। यहाँ पे डिसीजंस काफी स्लो होते हैं, बिकॉज यहाँ पे रेड टैपिज्म होता है। रेड टैपिज्म मतलब क्या होता है कि यहाँ पे बहुत सारा फाइल वर्क होता है, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं कोई भी डिसीजन लेने से पहले। तो इसकी वजह से यहाँ पे हमेशा डिसीजन जो होते हैं वो डिले होते हैं, और जब डिसीजंस कंपनी के डिले होते हैं तो उसकी वजह से कंपनी के हाथ से काफी सारी अपॉर्चुनिटी जो होती है वो चली जाती है। कंपनी वो अपॉर्चुनिटीज को कभी भी कैपिटलाइज नहीं कर पाती है। कैपिटलाइज करना मतलब क्या, प्रॉफिट में कन्वर्ट करना। सो अगर कंपनी को कोई अपॉर्चुनिटी आया है जिसमें कंपनी क्या कर सकती है, कोई नया प्रोडक्ट बना के मार्केट में लॉन्च कर सकती है और प्रॉफिट कमा सकती है, तो वैसा नहीं हो पाता है, बिकॉज उसके लिए क्या होता है कि फास्ट डिसीजन लेने की जरूरत होती है, पर यहाँ पे डिसीजन जो होते हैं काफी स्लो होते हैं।
जिसके वजह से कंपनी के हाथ से वो अपॉर्चुनिटी चली जाती है और कंपनी वो अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज नहीं कर पाती है। और कभी कभी डिसीजन जो होते हैं वो स्लो लिए जाते हैं बिकॉज उनको मिस्टेक होने का डर लगा रहता है कि अगर मिस्टेक होगा उनके पास से तो उसके वजह से कंपनी को लॉसेस हो सकते हैं, जिसके वजह से उनको क्रिटिसाइज किया जा सकता है। सो ये सारे थे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। ये मेरे यूआरएल है जहां से मैंने इमेजेस लिए हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.